नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित। आप देख रहे हो सुमित रिएक्शन। भाई, आज मैं जॉब से आने के बाद वीडियो शूट कर रहा हूं। आज हम देखेंगे टोनी मंडे की 9 मिनट की पूरी कहानी। मुझे सच में हॉरर से डर लगता है, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साथ में रखा और सारी लाइट जला ली। चलो देखते हैं क्या होता है। वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खोनी मंडे और ओह एंजॉय भाई, करो दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। वीडियो। अनजान रास्ता। तो वीडियो हो गई अब भाई शुरू। मेरा नाम टोनी पवन मंडे है चैनल और का मेरे नाम। साथ ये घटना तब हुई थी जब मैं 21 साल का था। मेरा अनजान गांव रास्ता। उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर के फुट हिल्स में है। पहाड़ी लोगों के लिए रात को पहाड़ों में ओके। घूमना आम बात है, पर उस रात जो मेरे अच्छा। साथ हुआ, उसके बाद से जब भी मैं उन पहाड़ों में अकेले निकलने के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं 6 साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव वापस आया था। मेरे आने की खुशी में मेरे रूह बचपन कांप के जाती है दोस्तों भाई इसकी तो। गिरदा और देव ने डिसाइड किया कि हम पिंडारी ट्रैक के नीचे वाले पहाड़ के झरने पर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। हमने अगली सुबह ट्रैक शुरू किया। वो ट्रैक 8 घंटे का था घूमने चलते और हैं। रास्ता ओह बेहद भाई। खूबसूरत था। आधे से ज्यादा ट्रैक करने के बाद ओके। थकान और तेज धूप के कारण हमने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लें। वो जगह ओहो। बहुत ही शांत थी और वहां कई सारे छोटे रास्ते थे जो अलग अलग पहाड़ों तक जाते थे। हमने गाने चलाते चलाते लंच ओके। किया और थोड़ी देर में ही हमारी आंख लग गई। लेकिन कुछ देर बाद अच्छा। अचानक मेरे कानों में किसी बच्चे की आवाज आई और मेरी आंख खुल गई। मैं जब नींद से उठा तो पसीनों से तरबदर था। मैंने देखा ओहो। कि आसपास कोई ओ नहीं था भाई। और शाम भी हो चुकी थी। उस वक्त मुझे भाई वो खबर आ एक गया है बुरा तो। सपना ही लगा। हर तरफ शांति थी। मैंने टाइम देखा और अपने दोनों दोस्तों को उठाया। हमें सूरज ढलने के बाद रात में पहाड़ों में घूमने की आदत थी, तो हम ट्रैक पर आगे बढ़ गए। हम तीनों ने अपने फोन की फ्लैशलाइट्स और टॉर्चेस जलाने की कोशिश की, पर कुछ हाँ। ही देर में दोनों की बैटरीज खत्म अच्छा। हो गईं। कोई भी और चारा नहीं था, इसलिए हमने भाई अपने इनको भी अंदाजे रात में से ढूंढने एक जाना था रास्ता क्या? पकड़ लिया। हम लो कई भाई। घंटों तक उस रास्ते पर चलते रहे, पर चढ़ाई बढ़ती जा रही थी। रास्ता पतला हो रहा था और हम थे भाई कि रास्ता ना झरने भटक तक जाइए। पहुंच ही नहीं पा रहे थे। पर न जाने वहां की हवा में ऐसा क्या था कि मुझे हर समय ऐसा अच्छा। लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मैं जितनी भी बार ओ भाई, पीछे मुड़ता, ये मुझे एनिमेशन सिर्फ कितना पेड़ खतरनाक और लग रहा झाड़ियां है। ही नजर आती थी। आवाज सुनकर ही डर लग रहा है भाई कई मुझे तो। घंटों तक जंगल में भटकने के बाद हम समझ गए थे हम सही रास्ते से काफी दूर आ चुके हैं। ओके। शायद हम चलते चलते किसी दूसरे ही पहाड़ पर पहुंच गए थे। हमारे शरीर थक कर चूर हो गए भटक थे। चुके हैं। हमने एक सही जगह पर अपना तंबू लगा दिया, लेकिन तंबू लगाते वक्त मुझे झाड़ियों से लूज तो फिर पड़ से गया भाई ये तो। एक छोटी लड़की की आवाज आई। हम्म। ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी लड़की मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपने मन का वहम समझा और सीधा खाना खाकर सो गया। अच्छा। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली। ओ बाप। मैंने देखा कि मेरे शरीर को कोई घसीट कर कहीं ले ओ जा बाप रहा रे, है। अब क्या होगा? मैंने गर्दन उठाकर देखा तो मुझे एक भयानक दानव जैसा एक आदमी घसीट रहा था। उसे देखकर भाई मेरी इसको चीख निकल सपना गई है ये। और तब उस आदमी ने मुझे पलटकर गुस्से से देखा। दोस्तों, इस हफ्ते द क्राइम शो पर हमने कवर की है इंडिया के सबसे बड़े मिस्टीरियस मर्डर की कहानी, आरुषि तलवार मर्डर केस। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। और अपने पंजों से मुझ पर वार कर दिया। ओहो तभी भाई। अचानक मेरी नींद टूटी कि मैं अपने टेंट में ही लेटा हुआ था। जो आग हमने लकड़ी से जलाई थी वो बुझ चुकी थी, मैंने बोला पर था ना अभी भाई सपना है सुबह इसको। नहीं हुई थी। मेरी नींद उड़ चुकी थी, लेकिन मेरे बगल में देव आराम से सो रहा था। पर गिरदा ओके। टेंट में नहीं था, वो गायब था।
मैं अपने टेंट से बाहर निकलकर गिरदा को तलाशने लगा कि तभी मुझे देव की चीखने की आवाज आई। मैं बहुत डर गया और तुरंत वापस टेंट में गया, लेकिन देव अबे आराम से भाई। सो रहा था। मैंने देव को जगाकर उसे सब कुछ बताया और तभी हमें टेंट के बाहर एक परछाई दिखी। सो रहा था। वो परछाई ठीक उसी भयानक दानव जैसी लग रही थी जैसे मैंने सपने में देखा था। देव की डर के मारे चीख निकल गई और वैसी उस दानव परछाई ने दिख रही भाई अपने मुझे तो पंजों ये। से उस टेंट को चीर दिया और उस फटे हुए टेंट से अब वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक बेहद डरावना चेहरा जो शायद सड़ गल चुका था, लंबे लंबे बाल और भाई उससे पहली भी बात तो लंबे रात में कहीं जाना उसके नहीं पंजों के चाहिए। नाखून, उसके नुकीले दांत और गुस्से से लाल आंखें। वो कोई जानवर जैसा नहीं लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एलियन हो। हम जैसे तैसे करके उस टेंट से बाहर भागे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ भाई रहा था मेरे कि तो बोलते ही आखिर बंद हो हो रही क्या रहा है। है, क्या आपको भी डर लग पर रहा हम है? कमेंट में भागते बताओ। रहे। थोड़ी दूर पर हम एक अजीब से रास्ते पर पहुंच गए। रास्ता ओ वाह। बहुत पतला था पर हम बार बार फिसल रहे थे। मुझे भागते हुए ऐसा महसूस ओ हो वाह, रहा अरे था भाई। जैसे कुछ नुकीला बार बार भाई मेरे मुझे शरीर तो पर डर लग लग रहा रहा है। था। आप तो डर लग रहा है क्या? लेकिन कमेंट में हम बताओ। भागते रहे और कुछ देर बाद झाड़ियों के बीच जाकर गिर गए। उस वक्त तक सब शांत हो गया था उसका पर ये और वहीं से वहम था हमें भाई। नीचे कुछ ही दूर एक गांव दिख रहा था। हमें अपनी जान बचाने के लिए अच्छा। उस गांव तक पहुंचना था। तब मेरी नजर एक गांव दिखता देव की भाई। शर्ट पर थोड़ी गई। इनको सांस में सांस उससे आई होगी। खून बह रहा था। उसी तरीके से मेरा भी खून बह रहा था। हमारे शरीर पर सैकड़ों कट्स लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे भाई इसको किसी ने पंजा तो नहीं हमें मार दिया? बुरी तरह नोचा हो। तभी हमें उसी दानव की गुहार सुनाई दी जो झाड़ियों के दूसरी तरफ से आ रही थी। हाँ भाई पंजा ही हम मार अपनी दिया। बची कुची जान लगाकर वहां से भागे। अरे हम भाई। तब तक भागते रहे जब तक हमारा शरीर बेजान नहीं हो गया। हम दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और हमारे दोस्त गिरदा की भी कोई खबर नहीं बेजान नहीं थी। होता। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। ओके। मैंने देखा तो वो एक बकरी चराने वाला था। उसने ओ भाई। हम दोनों की ऐसी हालत को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया और कई गांव वाले वहां भागो भाई आकर बहुत जमा हो जल्दी। गए। उन्हें देखते ही मानो हम दोनों बेहोश भाई ही ये पड़ अब गए। थोड़ा। पूरी एक दिन की बेहोशी ओ की भाई हालत अब में तो रहने के गाँव वाले बाद भी हिले हमें थे। होश आया। हम दोनों के शरीर पर पट्टियां बंधी थीं। वो गांव के मुखिया का घर था। होश में आते ही हमने उन्हें सब कुछ बताया। जब हमने पट्टियां उन्हें वो सब लगा के गाँव बताया वाले जो होंगे। हमारे साथ हुआ तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि हमारा बचना किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि उस पहाड़ में कई काले तंत्र करने वाले तांत्रिक वास करते थे और कई साल पहले एक आदमी वहां हाँ उनको भाई। काबू करके उनकी शक्तियां पाने गया था। उस आदमी ने ओहो उनकी भाई। शक्तियों पर काबू पाने के लिए कई जानवरों और इंसानों की बलि भी दी। अब क्या हो गया भाई? वो उन्हीं पहाड़ों ये तो में बहुत बड़ा कहीं ट्विस्ट गायब है। हो गया। लेकिन वहां के लोग मानते हैं कि वो आदमी अभी भी ओहो काली भाई। शक्तियों की मदद से जिंदा है और उन्हीं पहाड़ियों गायब हो में गया। अपने अगले शिकार का इंतजार करता रहता है। नहीं पता। मुखिया ने बताया कि भाई, गांव की एक क्या बात लड़की खेलते खेलते वहां गलती से चली गई थी इंतजार कर रहा है। और फिर वो कभी नहीं लौटी। भाई, माना साउंड जाता है कि कितना उस आदमी की खतरनाक है आत्मा भाई। ने वहां उस लड़की की बलि दे दी। पर आज भी अच्छा। अगर कोई वहां जाता है तो कभी उसके नहीं साथ लौटी भी भाई। वही होता है। उस मुखिया की बात सुनकर ओहो हमारा भाई। दिल दहल गया। हम तो बच गए थे, लेकिन उस दिन के बाद से ऐसा ही हमने होता अपने है। दोस्त गिरधा को फिर कभी नहीं देखा। भाई इनका उसका तो मेरा सदमा भी दिल दहल आज गया भी भाई। हमें सताता है। मैं अब कभी भी अनजान पहाड़ों में घूमने नहीं जाता ओहो और खुद भाई। से ऐसा गिरदा कोई रास्ता नहीं गया पकड़ता भाई फिर। जिसके बारे में मुझे पहले से पता ना हो। द क्राइम शो की हमारी इस नई कहानी को चेकआउट करना ना भूलें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। और हाँ, वीडियो देखने के बाद द क्राइम शो बाय खूनी भाई साहब ये 9 मिनट कब निकल के पता ही नहीं चला। सच में रोंगटे खड़े हो गए भाई मेरे तो। दोस्तों आपको मेरा पहला रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो मेरे को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।
मिलते हैं कल एक और नए हमारे वीडियो के साथ। गुड नाइट भाई।